अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 21 जो है आज हमने स्टार्ट करना है। वेंसडे है आज और टॉप चैप्टर जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चल रहा था। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ब्रेन हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। उसमें कल के लेक्चर में हमने 4 ब्रेन के पार्ट जो था सेरिब्रम जो है उसको डिटेल में पढ़ा था। आप जो हैं हम ब्रेन के बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेरिब्रम के बाद जो अगला पार्ट नीचे आता था वो है थैलेमस। थैलेमस के फंक्शन क्या होते हैं, उसकी लोकेशन क्या है, वो हम देखते हैं ज़रा। वो कहते हैं इट लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम से ये नीचे पाया जाता है, यानी पहले सेरिब्रम वो जो वाइट फोल्डिंग सारी मैंने आपको दिखाई थी और उसके नीचे मैंने आपको थैलेमस दिखाया था। तो इसके नीचे थैलेमस है। अब इसके जो थैलेमस के ब्रेन पार्ट जो है, इसके जो फंक्शन हमारे अंदर होते हैं, कौन कौन सी ये चीज़ें कंट्रोल करता है हमारे अंदर, वो देखें। सबसे पहले तो है वो कहते हैं इट एक्ट एज द रिले सेंटर बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये रिले सेंटर क्या होता है, देखिए चेकिंग पॉइंट होता है। जैसे हम लोग कहीं गाड़ी पे सफ़र कर रहे होते हैं तो रास्ते में चेक पोस्ट आती हैं, जब गाड़ियाँ वगैरह चेक होती हैं उनको देख के छानबीन करके आगे भेजा जाता है। सेम इसी तरह ये रिले सेंटर जो है यहाँ पे भी यही काम है इसका। तो थैलेमस क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो होती है आती है ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड से या बाकी हिस्सों तक आएगी, तो वो ये क्या करता है, उसको पहले उसकी छानबीन करेगा, उसको अच्छी तरह जांचेगा और फिर अगले पार्ट तक भेजेगा। तो इस तरह वो कहते हैं कि इट एक्ट एज रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी जांच पड़ताल करके ब्रेन तक भेजेगा, बाकी हिस्सों तक। और जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी वो भी इसी में से गुजरेगी, थैलेमस में से, क्योंकि ये एक चेक पोस्ट का काम करेगा। तो उसकी छानबीन करके फिर उस इंफॉर्मेशन को आगे सेंड किया जाएगा ब्रेन के पार्ट तक। इसके अलावा वो कहते हैं इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेन परसेप्शन क्या है, मतलब जब भी हमें कोई चोट लगती है, हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है, तो जो दर्द का एहसास हमारे अंदर पैदा होता है, उस दर्द के एहसास को भी हमारे अंदर थैलेमस कंट्रोल करता है। परसेप्शन क्या होता है, दर्द का एहसास होना, उसका अदराक होना। तो वो जो हमें होती है, जब भी आपको कोई चोट लगे तो जो आपको तकलीफ़ होती है, तो आप लोग ये समझें इस चीज़ को थैलेमस कंट्रोल कर रहा है। हमारी बॉडी के जो ब्रेन का जो हिस्सा है थैलेमस, वो हमारी जिस्म के किसी भी हिस्से में जो तकलीफ़ होगी तो उसको कंट्रोल करेगा। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियसनेस एंड अवेकनिंग। हमारे कॉन्शियसनेस और अवेकनिंग जो होती है, मतलब हमारा सोना और जागने की जो कंडीशन होती है, उसको भी कंट्रोल कौन करता है, हमारा थैलेमस कंट्रोल करेगा। अवेकनिंग मतलब जब हम सो के उठते हैं, या कॉन्शियसनेस जो होगा, या ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में होती हैं उसको हम कर रहे होते हैं, तो वो भी सारी चीज़ जो होगी वो इसको ये कंट्रोल करेगा थैलेमस। तो क्या क्या इसके फंक्शन थे, नंबर 1 रिले सेंटर, यानी चेक पोस्ट है फॉर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा पेन परसेप्शन, और इसके अलावा 3rd नंबर पे कॉन्शियस और अवेकनिंग को भी ये कंट्रोल करता है, वो भी इसकी जिम्मेदार है। थैलेमस से नीचे हाइपोथैलेमस, नाम से ज़ाहिर, हाइपो मीन ब्लो, थैला मीन्स थैलेमस के ब्लो वाली चीज़। तो हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के नीचे पाया जाता है। इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो वो कहते हैं इट लाइज अबव द मिड ब्रेन एंड बिलो द थैलेमस। मिड ब्रेन के ऊपर और थैलेमस के नीचे है। फंक्शन से कौन से करेगा, इट एक्ट एज लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी में 2 तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, जो चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ी थी, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है वो नर्वस सिस्टम के ज़रिए होती है, लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए होती है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे मुख्तलिफ ग्लैंड्स आ जाते हैं बॉडी के, जैसे हमारे जो होंगे ये थायराइड ग्लैंड गले में हमारे पाए जाते हैं, ये हो गया। इसके अलावा हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये बहुत से ग्लैंड हैं जो आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है, यानी उनके दरमियान एक जोड़ का काम कर रहा है, लिंक कायम कर रहा है। इसके अलावा कंट्रोल द जो हमारी ये कंट्रोल करेगा सेक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के लिंक है। तो हमारा जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे मौजूद है वहाँ पे हमारे ब्रेन में, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है कि कब कब पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना केमिकल है जो उसकी सेक्रेशन है उसको कितना और कब कब किस किस टाइम रिलीज़ करना है, तो ये इसको कंट्रोल करेगा। इसके अलावा कंट्रोल द फीलिंग, और हमारी बहुत सी फीलिंग्स एहसास जैसे कि रेग, प्लेयर, पेन, सोरो, खुशी, गम, ठीक है, और इसके अलावा जो दर्द है उनकी बहुत सी कंडीशन को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट जो है हमारा फिर मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन जो है तीनों ब्रेन के पार्ट में सबसे छोटा पार्ट होता है।
और ये जो पाया जाता है मिड दरमियान में, तो ये नाम से ज़ाहिर है ये बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से और फिर इसको फोर ब्रेन के एप्रोप्रिएट पार्ट कौन सा होता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन जिसके लिए बनी है उसको वहाँ तक भेजेगा। इट कंट्रोल्स सम एडॉटरी रिफ्लेक्सेस, एडॉटरी कान के रिलेटेड हैं, तो हमारी सुनने की हिस्से रिलेटेड जितने भी रिफ्लेक्सेस होंगे उनको ये कंट्रोल करेगा। इसके अलावा पोस्चर को कंट्रोल करता है। पोस्चर क्या होता है कि किसी भी टाइम आप किस जगह खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, जो आपकी बॉडी का पोस्चर है ना, पोजीशन है, आपका एंगल है, वो आपका पोस्चर है, तो वो उसको भी कंट्रोल करेगा हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट इसका है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन वो कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, इट लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर, मतलब हमारे ब्रेन का ये फिर लास्ट हिस्सा होगा, नहीं हाइंड ब्रेन, और इससे नीचे आगे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे पाया जाता है। इसके जो पार्ट्स हैं वो देखिए कौन से हैं, मेडोला ऑब्लोंगेटा, सेरिबलम एंड पोन्स। मेडोला ऑब्लोंगेटा, सेरिबलम्स एंड पोन्स, ये इसके 3 हिस्से हैं। फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे मेडोला ऑब्लोंगेटा हमारा एक अहम पार्ट है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बॉडी का पार्ट है कि मोस्ट 3 जो हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग, हमारे ब्रीथिंग की सिस्टम को कंट्रोल करेगा, हार्ट रेट को हमारे कंट्रोल करेगा, और इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को, और इसके साथ ये डाइजेशन भी कंट्रोल करता है। अब ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट रेट, जो हमारा ब्लड को है पंप करना है, ब्लड प्रेशर जो होता है इसको कंट्रोल दीजिए, कितने तीनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और इसके अलावा हमारी डाइजेशन, तो ये इन तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं उनको मेडोला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। इसके अलावा बहुत से रिफ्लेक्सेस जो होते हैं सच एज वॉमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। रिफ्लेक्सिंग जो इनवॉलंटरी एक्शन होता है और अचानक से होता है वो, तो वॉमिटिंग भी ऐसी होती है, कफिंग भी और स्नीजिंग भी, उनको भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो होती है इन्फॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दूसरे हिस्सों तक जाती है वो भी मेडोला ऑब्लोंगेटा से पास होके जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये पार्ट है पूरे ब्रेन का, या हम ये कह लें हाइंड ब्रेन का। अगला जो हिस्सा होगा हाइंड ब्रेन का वो है सेरिबेलम। पहले वाला सेरिब्रम था, याद रखना, ये बेलम है, सेरिबलम। इट लाइज बिहाइंड द मेडोला ऑब्लोंगेटा, इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट। ये मेडोला ऑब्लोंगेटा को जो होता है उसके पीछे पाया जाता है और मसल मूवमेंट में हेल्प करता है। मसल मूवमेंट हमने, हमारा जो लोब था फ्रंटल वहाँ पे पड़ी थी सेरिब्रम का, तो उसके साथ ये हेल्प करेगा मूवमेंट में। पोन्स जो होता है मेडोला ऑब्लोंगेटा के ऊपर मौजूद है। इट प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेडोला, इट असिस्ट मेडोला, ये मेडोला की मदद करेगा ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में। इसके अलावा इट आल्सो सर्व्स एज कनेक्शन बिटवीन सेरिबलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा ये हमारे सेरिबलम जो है और स्पाइनल कॉर्ड जो है उनके दरमियान ये एक कनेक्शन भी बनाता है। अब ज़रा मैं आपको बुक से दोबारा ब्रेन की डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखें, ये मिड ब्रेन था, ये पढ़ा हमने आज। यहाँ पे ये थैलेमस और इससे नीचे ये हाइपोथैलेमस है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका मैं जिक्र कर रही थी वो पाया जाता है ब्रेन में।